हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, कुछ भाइयों का कुछ बहनों का कमेंट आया है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया है कि इंग्लिश मीडियम में भी इसका वीडियो बनाना है साइंस का करके। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चंस कि कैसे इसका आंसर करना है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है, while going from top to bottom in group and left to right in period of a modern periodic table, what changes will occur in following characteristics। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उसका कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है जो हम लोग का मॉडर्न क्या है, मॉडर्न पैरोडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पैरोडिक टेबल में हम लोग जब क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब मूव ऑन करते हैं तब उसमें क्या चेंजेस आता है, उसके कैरेक्टर्स में क्या चेंजेस आता है, उस चीज़ को इसमें हम लोग को आंसरिंग करना है। ठीक है, साथ ही इसमें ये भी लिखना है कि जब हम लोग ग्रुप में क्या कर वो तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। ठीक है, और किस में पीरियड में क्या करते हैं, उसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट जब मूव ऑन करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब उसमें क्या चेंजेस आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके कैरेक्टर में क्या चेंजेस आता है उसको लिखना। जैसे कि कुछ पॉइंट्स दे चुके हैं, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि किस बेसिस पे हम लोग को इसका आंसर करना है। उसमें बोला गया है फर्स्ट कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस आता है उसको लिखना है ना। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, इन अ ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव ऑन करते हैं तब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, इन अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम, ये तो हो गया कि उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है यहाँ पर। और जब हम लोग कहाँ करते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग मूव ऑन करते हैं लेफ्ट टू राइट तब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग को लिखना है इसके आंसर में। सेकेंड वन है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये क्या रहता है, ग्रुप में क्या रहता है, वैलेंसी क्या रहता है, सेम रहता है जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव ऑन करते हैं तब। एंड अदर वन क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तब क्या होता है, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन फर्स्ट इंक्रीज। इसमें क्या होता है, पहले उसमें फर्स्ट टू फोर तक ये इंक्रीज होता है, देन क्या हो जाता है, देन डिक्रीजेस फ्रॉम हो जाता है जीरो तक। ठीक है, इसका इस तरीके से आंसर करना है आप लोग को। थर्ड वन है, एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आता है, इसको देख लेते हैं। जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव ऑन करते हैं, ठीक है, तब जो एटॉमिक साइज है किसी भी एटम्स का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का, तो उसमें क्या चेंजेस आता है उसको लिखना है। जैसे कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। एंड इन अ पीरियड में क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब क्या करते हैं हम लोग मूव ऑन करते हैं लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इतना ही पॉइंट्स आप लोग को लिखना है, वो भी अच्छे से। फोर्थ वन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। इसमें हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग किसी भी मतलब कोई सा एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तब क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, इन ए पीरियड में क्या होता है, मूविंग टू वर्ड द राइट। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होता है। इन दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखना, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इसको मेमोराइज करना है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से इसको लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में 2 है, ए एंड बी। तो फर्स्ट वन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड इन अ सोलर कुकर। ठीक है, जो सोलर कुकर होता है उसमें किस टाइप का जो मिरर यूज किया जाता है उसको लिखना है। उसमें कुछ ऑप्शन दे दिया है, कॉनकेव दिया है, कॉनकेव दिया है, ठीक है, कॉनकेव, प्लान एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड वाई। इसमें से कौन सा मिरर और वाई भी बोल देना, तो हम लोग को कौन सा मिरर यूज होता है उसको बताना है और क्यों, उसको उसका भी जवाब हम लोग को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों किया जाता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। ठीक है, इन तीनों मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर कुकर।
ठीक है, सोलर कुकर। अब क्यों होता है उसको बताना पड़ेगा, तो दिस इज मोर सुटेबल सिंस इट इज़ बेटर फॉर द इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करता है ये जो लाइट होता है, सनलाइट होता है, उसको रिफ्लेक्ट करके स्टोर करता है किसमें, सोलर कुकर में। इसलिए ये प्लान मिरर जो है यूज किया जाता है सोलर कुकर में। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, राइट डाउन एनी 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैनलीव्स पैरियोडिक टेबल। जो हम लोग का जो अचीवमेंट्स है किसका, मैनलीव्स ने भी क्या किया है, उसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका भी क्लासिफिकेशन किए कौन, मैनलीव्स ने भी किया है। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ उसके बेसिस पे किए होंगे। ठीक है, एटम साइज, एटॉमिक भार, किसी उसका वेट पे, ठीक है, किसी न किसी पे किया है। तो उसके जो अचीवमेंट्स हैं उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। एनी 4 बोल दिया है तो एनी 4 आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ वन। इसमें बोल रहे हैं हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का क्या है, फादर कौन है करके पूछ रहे हैं। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मेंडल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी बोला जाता है हिंदी में। क्लियर है। इसी का बी बोल रहा है ड्रॉ अ लीनियर डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोग को, लीनियर डायग्राम। तो इसका डायग्राम इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी दो पार्ट में बटा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अ वेराइटी ऑफ काउ नेम्ड जेबर इज अडाप्टेड टू सर्वाइव इन अ हॉट कंडीशन। क्लियर है। अनदर वेराइटी साहिवाल गिव्स 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी ईयर। दिस वेराइटी अंगूस हैज वेल बिल्ड बॉडी इफ वी वांट टू अक्यूर maximum milk from a variety of cow in Chhattisgarh. Which variety of cow do you think must be crossed and why? ठीक है, तो इसमें हम लोग को कौन सा वेराइटी को क्रॉस्ड करना पड़ेगा और क्यों उसको करना चाहिए। ठीक है, और वाई पूछ रहा है तो उसका हम लोग को आंसरिंग करना है। तो वी कैन राइट साहिवाल इज मोर मिल्किंग एंड अंगूस इज थ्रू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अंगूस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग structured in Chhattisgarh. Strong is structured will be capable to tolerate heat and summer, thus they need to be crossed. ठीक है, क्या होता है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हीट होता है समर में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग को जो कैपेबल लगेगा उसी को क्या करेंगे, यूज़ करें, मतलब क्रॉस्ड करेंगे। क्लियर है। बी में इसी का फिफ्थ नंबर ऑफ द बी है वाई मेंडल सेलेक्ट पीस प्लांट फॉर अ एक्सपेरिमेंट, राइट एनी टू मेन रीजन ऑफ इट्स। एनी टू मेन रीजन करना है तो आप लोग लिख सकते हैं मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसमें से 4 रीजन आई शो यू। तो इसमें से आप लोग क्या करोगे, किसी भी 2 को लिख सकते हैं। क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहे। ठीक है।